मधु's फूड फन हेल्थ में आज एक बहुत ही प्यारी और स्पेशल डिश है। इट्स कॉल्ड बकलावा। ये एक टर्किश स्वीट डिश है जो कि मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक एक पार्ट वीडियो का बहुत ध्यान से देखिएगा। So friends, a special recipe, a special sweet dish for the coming Diwali. आप लोग भी घर पे बनाइए एंड मैं वाउच कर सकती हूँ कि अगर आपने इसको एक बार चख लिया तो उसके बाद आप इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सो फ्रेंड्स, आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी तैयार करते हैं बकलावा। सबसे पहले मैंने एक फूड प्रोसेसर ले लिया है जिसमें हम आटा गूंथते हैं ना, वो वाला पार्ट ले लिया है। इसमें मैंने एक अंडा डाला है। अब ना अंडा खाने वाले लोग नाराज़ ना हो मेरे से, उनको मैं अलग से ऑप्शन बताऊंगी। 3/4 कप मैं डाल रही हूँ इसमें कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कोशिश कीजिएगा वो वाला लीजिएगा जिसमें स्मेल्स ना हो। स्मेल्स वाला जो होगा वो फिर आपके डो में स्मेल आ सकती है। आधा कप मैंने दूध लिया है, इसमें आधा कप मैं पानी मिलाऊंगी। ये हो गया हमारा दूध और पानी का घोल जो हम इसके अंदर डाल देंगे। जिनके पास फूड प्रोसेसर नहीं है वो हाथ से भी आटा गूंथ सकते हैं। मैं इस वक्त फूड प्रोसेसर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मेरे थोड़ा थंब में थोड़ा सा इंजरी है, सो आई एम नॉट एबल टू गूंदोफाई दी आटा। तो ये हो गया हमारा वाइट फ्लोर जिसे हम मैदा कहते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर। ये 3 कप मैंने डाला है। ये मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बता रही हूँ, अगर आप इतने एग्जैक्ट डालेंगे। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है, ये आधा टीस्पून समझिए सॉल्ट है। और इसके साथ 1.5 टीस्पून मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स डालेंगे तो आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1.5 टीस्पून इसमें गया बेकिंग पाउडर। और अब मैं इस फूड प्रोसेसर को चला दूंगी। ये मेरा फूड प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये ट्रांसलूसेंट हो गया है मेरा जार। तो कोई बात नहीं, ये देखिए खोल के मैं दिखा रही हूँ आपको। ये हमारा जो डो है वो इतना होना चाहिए कि हाँ सॉफ्ट, हमारा हाथ उसमें उंगलियाँ फिंगर्स बड़े आराम से प्रेस हो। तो ये अभी 5-7 मिनट के लिए हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये सारा एक साथ हो जाएगा, पूरे साइड्स छोड़ देगा। और एक जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, तो आटा जब हमारा हम हाथ से गूंथते हैं तो कैसे सॉफ्ट हो जाता है, जब तक वो सॉफ्ट नहीं होता तब तक हम इसको गूंथ लेंगे, फूड प्रोसेसर में चलाते रहेंगे। तो इट टुक अबाउट 7 मिनट्स मैंने इसको इसके अंदर चलाया था। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए हाथ लगा के मैंने। डो हमारा तैयार हो गया है, इसको अब हम बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की डो। फिलो शीट्स के लिए, फिलो शीट्स हम घर में बनाने वाले हैं। शॉर्टकट्स होते हैं, लोग मार्केट से फिलो शीट्स खरीद लेते हैं जो कुछ कंट्रीज़ में तो इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इंडिया या एशियन कंट्रीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते। आपको काफ़ी ढूंढना पड़ता है और मिल भी जाते हैं तो दे आर वेरी कॉस्टली। तो आप घर में बनाइए, देखिए क्या है, कुछ भी नहीं। आप एक बार देख लेंगे तो आप कहेंगे कि अरे वाह, ये तो बेस्ट तरीका है घर में बनाने का, हम फालतू में इनको मार्केट से ख़रीदा करते थे। तो चलिए इसको क्लिंग लगा के अभी आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट करा देते हैं। और जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम इसके अंदर जो हमें फिलिंग्स डालनी है उसकी हम तैयारी करते हैं। तो फिलिंग्स के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स उठा रही हूँ। मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े काजू लिए हैं, थोड़े पिस्ता लिए हैं, अखरोट लिए हैं और थोड़ा सा मैंने खसखस लिया है। खसखस हम आखिर में यूज़ करने वाले हैं। और एक एक करके हम ड्राई ग्राइंड करेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन पूरा पाउडर नहीं करेंगे, उसको कोर्स ग्राइंड करेंगे, मतलब दरदरा पीसेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले मैं बादाम पीस लेती हूँ।
तो बस इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक एक करके दरदरा पीस लूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किसी को काजू नहीं खाने या पसंद नहीं है, किसी को बादाम पसंद नहीं है, कभी किसी को पिस्ते नहीं पसंद, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इवन अगर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप प्रेफर नहीं करते या कई बार बहुत महंगे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स हम लोगों को, तो हम इसके सब्स्टिट्यूट्स भी ढूंढ सकते हैं। हम पीनट्स को भी रोस्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो हम कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारा पिस्ता और काजू भी पिस गया है। अब ये सबको मैं मिक्स करने वाली हूँ। अलग अलग फ्लेवर्स के भी बनते हैं, आप सिर्फ पिस्ते का भी बना सकते हैं, सिर्फ बादाम का भी, सिर्फ काजू का भी, सिर्फ अखरोट का भी, सिर्फ पीनट्स का भी, बट मैं थोड़ा सा मिक्स टेस्ट दे रही हूँ। तो मैं इन सभी को एक साथ मिक्स कर लूँगी और अब हम इनको फिल करेंगे उसमें जब हमारी फिलो शीट्स तैयार हो जाएंगी। तो अब बारी आती है फिलो शीट्स बनाने की। फिलो शीट्स के लिए मैं बहुत खुला, मीन्स जैसे हम सूखा आटा लगाते हैं ना, लेकिन एक नॉर्मल रोटी को सूखा आटा बहुत थोड़ा सा लगता है, यहाँ पर सूखा आटा काफ़ी हमको चाहिए होगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, बच भी गया तो कोई बात नहीं। मैंने 2 पोर्शंस ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर अगर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप मैदा से भी कर सकते हैं। बेसिकली उसको सूखा आटा चाहिए, सूखा आटा हमको उसको लगाना है, तो आप मैदा से भी करते हैं। मैं 1 कप ले रही हूँ सूखा मैदा और 2 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। इन दोनों को मिक्स कर लिया और इसको हम डस्ट करने के लिए रखेंगे अपनी फिलो शीट्स के लिए। अब ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब कुछ आपकी जो बकलावा है वो कितना क्रिस्पी और कितना परफेक्टली बेक्ड बनता है वो डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर कि आप अपनी फिलो शीट्स कैसे तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, ये मेरा जो डो था ये आधे घंटे से ऊपर रेस्ट कर रहा था। इसको अब मैं अपने स्लैब पे ले ली हूँ। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे थोड़ा सा और। ऑल्दो ये ऑलरेडी गूंदा हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट करना नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग इट अ मिक्स। वैसे भी जब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाने वाले हैं तो छोटी छोटी लोइयों को हम वैसे भी अपने हाथ पे मस लेंगे। तो बस पोर्शंस कर रही हूँ, इसके आधा पोर्शन मैंने रख दिया। बेसिकली ये जो आटा मैंने बनाया है इसके अप्रॉक्सीमेटली 24 फिलो शीट्स बनेंगे और 24 फिलो शीट्स में मैं 3 बेकिंग ट्रेज लगाने वाली हूँ बकलावा की, अलग अलग 3, मतलब कि एक बेकिंग ट्रे में मैं 8 शीट यूज़ करूँगी बकलावा की। तो अब इसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ ले रही हूँ। ये देखिए, जैसे हम पूड़ी के साइज़ की अगर हम मोटी पूड़ी बनाते हैं तो उतना साइज़ हमको चाहिए, या आप कह सकते हैं कि एक अखरोट के साइज़ का या छोटा नींबू के साइज़ का उतना हमको लोई चाहिए। बेसिकली आप जो भी लोई ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब शीट्स को बनाना है एक दूसरे के ऊपर रख के तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की हो। ऐसा ना हो कि एक बहुत मोटी और एक बहुत पतली, एक छोटी एक बड़ी, इस तरह से ना हो। तो अभी तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मसल नहीं रही, मैं सिर्फ गोलियां बना के रख रही हूँ। जब मैं इसको बेलूँगी तो जैसे हम हाथ में लेके थोड़ा सा मसलते हैं आटे को, वैसे मैं एक एक को मसलती जाऊँगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर इसको हमने ठीक से कर लिया तो सब कुछ कर लिया। तो अब बस स्लैब पे मैंने खूब सारा आटा डस्ट करना है। अब जो हमने ये सूखा आटा बनाया है इसका काम हमारा बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए, मैंने पूड़ी के साइज़ का, जितना हम पूड़ी बेलते हैं उतने साइज़ की मैं ऐसी शीट्स बना के और उनको खूब सारा बीच में आटा, यस खूब सारा। इस स्टेप को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा,
क्योंकि लगता है कि अरे इतना आटा लगाएंगे तो शीट्स तो सूख जाएंगी, नहीं सूखेंगी। मैं आपको बताऊंगी ऐसे मक्खन की तरह बनेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा आटा लगा हुआ है। तो हर ऐसे पूड़ी जैसे हम बना रहे हैं उतने साइज़ की, इसके बीच में हम खूब सारा सूखा आटा लगाते जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ये शीट्स एक दूसरे से चिपक जाए। तो उसके लिए हमारा ये सूखा आटा बहुत काम करेगा। एबंडेंस में लगाइए खूब सारा, और इस तरह से सारी की सारी हम बेल लेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इसके 3 लॉट बनाने वाली हूँ। 7 से 8 फिलो शीट्स, या समझ लीजिए जिसे मैं पूड़ी कह रही हूँ, पूड़ी साइज, ऐसे 7 से 8 एक साथ हीप लेंगे। तो ये देखिए, ये मैं बनाती जा रही हूँ। ये मेरा पहला हीप बन रहा है। इसको, ये वीडियो में बहुत थोड़ी लंबी बन रही है और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। हम लोग इसको जनरली इंडियन फैमिलीज़ में ये नहीं बनाया जाता, तो इसलिए जब हम पहली बार कुछ बना रहे हैं तो उसको मैं बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको दिखाना चाहती हूँ, सो दैट आप एक ही बार वीडियो देखें और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब इनको हम एक साथ में लंबा लंबा स्प्रेड करेंगे। तो देखिए, ये मैंने 7 शीट्स उठाई हैं, 7 या 8 आप जैसे भी उठा सकते हैं। इन सबको हमने एक साथ बेलना है, और क्योंकि हमने एक साथ बेलना है इसीलिए हमने इसके अंदर बहुत सारा आटा लगाया था, सूखा आटा, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। यस, और ऐसे देख के आपको लग रहा होगा अरे इतनी सारी एक साथ में बेलेंगे तो कितना ज़ोर का एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता। उल्टा जब आप इनको एक साथ में बेलते हैं तो आपका एफर्ट कम हो जाता है। जब आप एक एक करके पतली पतली बेलते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप एक एक करके बेल लीजिए। जैसे मैंने आपके साथ दाल पकवान का एक एपिसोड शेयर किया था ना, उसमें हमने पतले पतले पकवान बनाए थे। ऑल्दो पकवान थोड़े मोटे होते हैं, इसको उससे भी ज़्यादा पतला हमें बेलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आप सिंगल करके भी बेल लें, लेकिन अगर आप एक साथ बेलेंगे तो आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो ये देखिए, बस इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आपको लगे बीच बीच में आपको इन शीट्स को उठा के बीच बीच में पलट लेना है, और उसके बीच में आपको फिर से सूखा आटा लगा लेना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक ना जाए। तो ये देखिए, ये जैसे देखिए मैंने उठाया, अब इसको मैं अलग कर रही हूँ। दूसरी शीट आप देखिए, उसमें सूखा आटा जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब हम फिर इनमें बीच में आटा लगाएंगे और फिर से इनको बेलेंगे। तो ऐसे रोल उल्टा पुल्टा बीच में करके आप उन शीट्स के बीच में उनको दोबारा लगा के फिर उसको थोड़ा सा और स्प्रेड कीजिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन ये एक बार देखने वाली चीज़ है। आप एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी तो आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि ये हमने कैसे किया है, बिकॉज़ मुझे भी ये आता नहीं था, मैंने भी सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम समवन इन द फैमिली। तो ये बनाना जो है वो कैसे है, वो एक एक स्टेप अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपके लिए बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एक बार देख लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी दोस्तों, प्लीज़ बियर विद मी, लेकिन मैं इसको आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें कोई शुबा ना रहे कि इसको हमने कैसे करना है। और मैं इसमें लूप होल्स भी बताऊँगी कि कौन से लूप होल्स मैंने फेस किए हैं जब इसको बनाया, और इसमें क्या हमारे ड्रॉबैक्स रहे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, और दोस्तों जब तक ये बिल रहा है तब तक मैं आपको एक बात मैंने शुरू में बताई थी कि जो हमारे दोस्त अंडा नहीं खाते हैं वो क्या करें। तो वो अंडे की जगह पे हमारा जो विनेगर होता है ना, विनेगर का 1 चम्मच उसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा सोडा डाल दें। विनेगर और सोडा मिला के जो है वो 1 अंडे के बराबर हो जाता है। तो 1 चम्मच आप विनेगर लीजिए और आधा चम्मच मीठा सोडा लीजिए। ये दोनों आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडे की जगह पे।
बट अंडा अंडा है ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स जो हैं डेफिनेटली बेटर आते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप एगलेस लेना चाहते हैं ऑप्शन तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर आप विनेगर नहीं भी डालेंगे तो भी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, नो इशू अबाउट दैट, बिकॉज बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला ही है, तो यू कैन ट्राई विद इट। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, तो अब ये देखिए हमारी ये शीट्स स्प्रेड हो गई हैं बहुत अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अब इसके बाद देखना पड़ता है, बहुत अच्छे से देखना पड़ता है देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब मैं बेल रही हूँ ना, तो आप देखेंगे कि इसमें साइड में ना थोड़ा सा साइड की जो या तो बहुत पतले हो जाते हैं या फिर थोड़े थोड़े से मोटे छूट सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन आप देखिएगा जो हम पोर्शन उठाएंगे ना, वो पोर्शन ये देखिए कितना पतला है ना, ये देखिए, बट स्टिल हो सकता है कि जो साइड्स हैं वो थोड़े से मोटे रह जाएं। तो आप चाहें तो उसको अच्छे से स्प्रेड कीजिए बेलन से, बट यस हमें ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, चिपक जाएंगे तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर लीजिए, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब जिस साइज़ में हमने बेक करना है, जिस कंटेनर में, उसके साइज़ का हमने इसको काट लेना है, शेप देनी है, क्योंकि हमें ये लेयर्स को उसके अंदर लगाना है। तो देखिए ये मैं उसका साइज़ ले रही हूँ कंटेनर का, और मैं साइज़ निकाल के ऑफ कोर्स मैं यूटिलाइज़ करूँगी साइड्स को भी, उनको भी हम फेंकेंगे नहीं, पर मेन जो हमारी शीट्स बन रही हैं वो समझ लीजिए, जो बीच में हम काट रहे हैं बिल्कुल गोल गोल शीट्स, ये हमारी शीट्स जो हैं ये मेन हमारी काम आने वाली हैं। साइड के पोर्शंस को भी हम यूज़ करेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको हम कैसे करेंगे। इनको हम थोड़े थोड़े कट्स दे देते हैं, छोटे छोटे पीसेस करेंगे इनके हम, सो दैट इसको हम इजीली यूज़ कर सकें। आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। इनको भी हम शीट्स की सब्स्टिट्यूट करके यूज़ करेंगे, और मेन हमारी जो है वो वाली शीट्स हैं, तो इनको बस हम अब एक साथ रख देते हैं। बस अब हमारे को थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है, बिकॉज जैसे जैसे अगर गर्मी है, गर्मी में अगर मैं इनको छोड़ दूँगी तो ये फिर एक दूसरे से चिपकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए ये कितनी पतली शीट, ये जो बीच का पोर्शन है बिल्कुल कंसिस्टेंट, एक जैसी शेप और एक जितना पतला। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने एक 100 ग्राम मक्खन की टिक्किया ले लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है, और मेल्ट करके अब मैं ये जो बेकिंग डिश है इसमें नीचे लगाने जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा बटर कर देंगे नीचे, और अब मैं पहले जो है नीचे ये टुकड़े लगा रही हूँ, जो साइड में कटे हुए टुकड़े हमने निकाले थे ना, उसको मैंने आपसे कहा था कि हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये मैं नीचे इसके एक जो लेयर है वो इसकी बिछा दूँगी, और फिर बाकी जो हैं जो हमने अपनी शीट्स और तैयार की हैं वो लगाएंगे, क्योंकि इसमें लेयर्स बनानी हैं हमें। और वैसे आप चाहें तो इन आप साइड वाली शीट्स को न भी इसमें यूज़ करें, आप सीधी जो हमने गोल गोल काटी थी उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी वो रहेगी कि इसमें थोड़ा बहुत मोटा पतला साइड्स हो सकते हैं, तो आप चाहें तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। तो एक डिश, एक जो लेयर है वो इसकी बन गई। अब इसके ऊपर ये मैंने जो शीट्स तैयार किए थे बिल्कुल पतले पतले, थोड़ा सा बीच में बटर स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये लेयर्स लग गई, आधी लेयर्स नीचे, और बीच में अब इसके हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे हैं कोर्स, ये हम एक लेयर इसकी लगा देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की लेयर्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 लेयर यू कैन पुट 2 लेयर्स ऑफ ड्राई फ्रूट, 3 लेयर्स ऑफ ड्राई फ्रूट, जितनी आपकी इच्छा हो। तो अब फिर एक ये मैं जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। तो 7 मैंने शीट्स उठाए थे, और इस तरह से मेरे प्रैक्टिकली जो लेयर्स हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक मैंने ये कटिंग्स नीचे लगाई, एक कटिंग्स बीच में लगा रही हूँ, और बाकी 7 हमारे पास बिल्कुल ऐसी सीधी गोल गोल शीट्स हैं जो हम लगाने जा रहे हैं। तो बस इसको अब हमने सबको एक दूसरे के ऊपर लगा दिया।
और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होने वाला है वो बेकिंग होना है। और बेकिंग मैं आपको दोनों तरीके से, मतलब ओवन में नहीं, मैं एक एयर फ्रायर यूज़ करने वाली हूँ और एक मैं यूज़ करने वाली हूँ गैस पे। तो दोनों तरीके से आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब देखिए मैंने इसमें कट्स लगा रही हूँ, ठीक है। कट्स हम पहले लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगी, मैंने जो है ना ये मोटे मोटे पीसेस रखे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इनको थोड़ा पतला कीजिए। मतलब आप इनके जो पीसेस रखिए वो छोटे रखिए, एक आध कट बीच में और दे दीजिए। वो क्यों, देखिए अब हम इसके ऊपर डालने वाले हैं खूब सारा बटर। ओके, तो ये बटर जो है वो जितनी हम ज़्यादा लाइंस बनाएंगे उतना वो अंदर अच्छे से सीप करेगा। तो इट विल हेल्प इन बेकिंग द बीच का जो पोर्शंस हैं उनको वो बेक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप, मेरी सजेशन है कि आप इसमें कट्स ज़्यादा लगाइएगा। मैंने बड़े पीसेस रखने के चक्कर में थोड़े कट्स कम लगाए, बट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कट आप 2 ज़्यादा लगा दीजिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो छोटे छोटे पीसेस बनेंगे बट वो ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। और ऊपर से मैं खसखस स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, सिर्फ पिस्ता डाल दीजिए, सिर्फ अखरोट, बादाम। तो एक तरफ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें खूब सारा नमक डाल दिया, स्टैंड लगा दिया और उसमें अब मैं अपनी बेकिंग डिश लगाने जा रही हूँ। ये मैंने रख दी और ऊपर मैंने गलती की स्टील का ढक्कन लगाया क्योंकि मेरे पास और कोई उस साइज़ का था नहीं। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, स्टील जो है वो कंपैरेटिवली जल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा जल गया था मेरा। और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ एयर फ्रायर में, ये 180 डिग्री पे मैं इसको सेट कर दी हूँ और सिमिलर बाउल वहाँ गया। तो साथ साथ अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने 3 कप चीनी ली है और 2.5 कप पानी। इन दोनों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और बिल्कुल जब तक चिपचिपी ना हो जाए तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ हमारा फर्स्ट लॉट तकरीबन 50 मिनट लगे इसको बेक करने में और ये रेडी हो गया है। तो मेरा एयर फ्रायर वाला जो लॉट है वो भी तैयार हो गया है। इसको लगे हमें 35 मिनट्स बनाने में, क्योंकि एयर फ्रायर में दोनों तरफ से हीट आती है और फ़ैन भी चलता है तो ये जल्दी बेक हो जाता है। कट्स थोड़े ज़्यादा लगाइएगा, मैंने कट्स कम लगाए हैं। जितने आप ज़्यादा कट्स लगाएंगे उतना अंदर तक बटर भी सीप होगा और बेक भी ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी होगा। तो अब बस चाशनी डाल दी मैंने उसके अंदर और चाशनी डालते ही हमारा बकलावा रेडी। और इसी तरीके से ये दूसरा जो हमने गैस पे लॉट बनाया था इसमें भी मैं चाशनी डाल रही हूँ। तीसरा लॉट हमारा रेडी हो रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 लॉट्स मैंने तैयार किए थे, तो तीसरा अभी हमारा रेडी हो रहा है। बस सिमिलर वे में बनेगा जैसे ये वाला बन रहा है। तो बस आप भी ऐसे ही बनाइए और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, बकलावा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप लोग भी बनाइए इस दिवाली पर कुछ नया मीठा अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और सबके साथ मिलकर खाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।